अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुस्तफा आसिफ और आज मैं बनने जा रहा हूं आप लोग का नुमाइंदा। एजीएस सोलर का आउटलेट विजिट करेंगे। सदर मेन रीगल पे हमारी लोकेशन है, तो आ जाए मेरे दोस्त मेरे साथ। तो जैसा कि आप लोग को पता है, अजलान भाई हमारे साथ मौजूद है। अजलान भाई, आपका बहुत हम वेलकम करते हैं अपनी वीडियो में। तो भाई, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ सोलर सिस्टम की। कोई भी सोलर सिस्टम लगवाना चाहता है, उसको आप बताएं कि भाई उसके 2 एसी, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, एक इस्त्री चलाना चाहता है। सिंपल सा, उसको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे और किस तरीके से उसका सिस्टम चलेगा भाई? देखिए, दो तरीके के सिस्टम है जो हम सोलर में लगा सकते हैं। एक एवरेज मिडिल क्लास बंदे से लेके और एक अपर क्लास तक, लोअर मिडिल हाई हाई क्लास तक थोड़ा बंदा जो है वो। सबसे पहले तो देखिए, स्टार्टिंग कम से कम हर घर का लोड होता है वो 3 किलोवाट से 3.5 किलोवाट होता है। यानी हर बंदा जो घर में एटलीस्ट लगाना चाहता है, एक फ्रिज चलाना है उसको और बाकी एक एसी, ये चीजें चलाना चाहता है, तो कम से कम भी जो है वो 3.5 किलोवाट का सिस्टम लगाए, जिसमें 6 प्लेटें शामिल होती हैं। और उसके साथ एक बड़ा इन्वर्टर रखे जो कि 4 किलोवाट का होना चाहिए, या 3.5 किलोवाट का भी लगाएगा तो भी कोई मसला नहीं है। दूसरा सिस्टम जो आता है, अगर आप 2 एसी या 2 एसी चलाना चाहते हैं या एक से ज्यादा एसी चलाना चाहते हैं और बाकी लोड चलाना चाहते हैं, मोटरें वगैरह, तो उसके लिए आप फिर 5.5 से 6 किलोवाट का सिस्टम लगवाएं, जिसके अंदर 10 प्लेटें शामिल है या 12 प्लेटें शामिल है। तो ये सिस्टम एक ऐसा हेल्दी सिस्टम है जिसमें आप 1.5 टन का इन्वर्टर एसी और 1 टन का एसी आप इजीली चला सकते हैं। इसमें कोई किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होती। और दूसरा, बैटरी भी पूरी रात चार्ज होने की वजह से बैटरी भी चार्ज होने की वजह से पूरी रात बैकअप भी मिलेगा इस सिस्टम में। और ये कस्टमर के लिए बहुत बेनिफिशियल भी है। और दोनों ही सिस्टम जो है वो कस्टमर 5 किलोवाट का सिस्टम है जो 5 से 6 किलोवाट का। हाँ, अच्छा, सही हो गया। अब ये बताएं, ये सिस्टम तो हमने पता चल गया, ये 3.5 और 5 किलोवाट। हाँ। अब इसमें पैनल्स कितने लगाए जाते हैं 3.5 से 4 वाले में और 5 किलोवाट के सिस्टम में? 3.5 से 4 किलोवाट वाले में जो पैनल लगते हैं वो 5 से 6 पैनल लगते हैं। सही है। और उसके अंदर जो आपकी मैक्सिमम लोड है वो आपका एक इन्वर्टर एसी 1 टन वाला, फ्रिज और घर के पंखे, लाइटें, मोटर, ये तमाम चीजें चल जाती हैं। दूसरा जो आप सिस्टम लगाते हैं वो आपका होता है 6 किलोवाट या 5.5 किलोवाट, जिसमें हम 8 से 10 पैनल लगाते हैं। 8 से 10 पैनल में एक घर का पूरा सिस्टम, यानी 2 एसी, एक फ्रिज और बाकी पंखे, लाइटें, मोटरें वगैरह ये सब चलाई जा सकती है। तो जो कस्टमर अफोर्ड करते हैं तो उनके लिए 6 किलोवाट से बेहतर कोई सिस्टम नहीं है। और जो अफोर्ड नहीं करते तो उनके लिए बेस्ट है कि वो 3.5 किलोवाट एटलीस्ट लगाएं, ताकि उनको एटलीस्ट रिकवरी तो वो कर सकें। क्योंकि जो मेन कंपोनेंट आपने रन करने हैं वो आपका फ्रिज है और एसी अगर आप सोलर पे नहीं कन्वर्ट करेंगे तो आपको रिकवरी कैसे होगी बिल की? तो कम से कम तो फ्रिज अपने जहन में रखना है कि हमने इसको जो है वो एटलीस्ट सोलर पे कन्वर्ट करना है। और पंखे, लाइटें जो रात की हैं वो भी हम एटलीस्ट बैटरी पे करें, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो एक हेल्दी सिस्टम बने और हमें जो पैसे हम लगा रहे हैं वो हमारे रिकवर भी हो। ये नहीं कि सिर्फ हम सोलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसको एज ए इन्वेस्टमेंट एसिड देखें कि ये हमारा एसिड है और ये हमें पैसे रिकवर करके देगा, ना कि आप लाइबिलिटी के तौर पे इसको देखें या लॉस के ऊपर। लोग समझते हैं कि हम एक तरीके का एक्सपेंस है, कि इससे हमें कोई फायदा होना ही नहीं है, जबकि लोगों की एक कॉन्सेप्ट दूर करने की जरूरत है कि ये हमारे लिए एक एसिड है जो कि इन फ्यूचर हमें इसकी तवज्जो से बिजली बना के ये हमें देगा और उसके मद में हमें फायदा होगा, जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट 1.5 साल के अंदर अंदर रिकवर होगी। और फिर हम जो भी बिजली बनाएंगे या जो भी हमारा बिल आएगा वो सब हम प्रॉफिट में होंगे। अच्छा, एक सवाल करूंगा। वैसे मैं आप लोगों का आज नुमाइंदा बन के बात कर रहा हूं, तो ये वाला सवाल भी बनता है, हर तरीके का सवाल करेंगे हम। 5 किलोवाट का सिस्टम हम लगाना चाह रहे हैं। अब हम बोलते हैं भाई पैसे की कमी है थोड़ी सी, 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर हमने लगा लिया। बिल्कुल। तो वो पॉसिबिलिटी है या नहीं है? ऐसा नहीं होता। देखिए, मार्केट में लोगों को यही बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पीवी, आपने सुना होगा, पीवी 5000, पीवी 6000 के नाम पे लोगों को बहुत गुमराह किया जा रहा है, जबकि ये चीज टोटली गलत है। आप एक्चुअल में इन्वर्टर का लोड देखेंगे कितने किलोवाट वो लोड दे रहा है, यानी अगर उस पर लिखा हुआ है KW कितना है, तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कंपनी गुमराह कर रही है उल्टा? जी, कंपनी की मार्केटिंग पॉलिसी है कि वो पीवी 6000, पीवी 5000, ये 1000 जो लिख के बेचती है ना, पीवी जी 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 जी, वो आपको ये बताना चाह रही होती है कि इन्वर्टर की कैपेसिटी कितनी है, कि कितने पैनल उस पर इंस्टॉल हो सकते हैं। ऐसे तो मार्केट में जो है वो IP66 इन्वर्टर मौजूद है, वो तो बेसिकली आप 3.5 किलोवाट में 10 पैनल भी लगा तो चलेंगे। अब ऐसे मार्केट में बहुत सारे पैनल, हमारे पास ऑस्टा का पैनल मौजूद, इन्वर्टर मौजूद है मार्केट में, सबसे टॉप ब्रांड। अब ऑस्टा की कैपेसिटी उसकी डबल है। अगर आप 12 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हो तो 24,000 पीवी है, तो मैं 24 किलोवाट बोल के थोड़ी बेच सकता हूँ उसको। मैं उसको 12 किलोवाट ही बोल के बेचूंगा और जितना 12 किलोवाट में लोड चलता है वही मैं उस पर चलाने की रिकमेंडेशन दूंगा। पैनल ज्यादा लगाने से मकसद ये होता है कि किसी टाइम अगर धूप कम है या पावर फ्लक्चुएशन का चांसेस है
तो लोग जो है वो उसको बाद में उसके थ्रू रिकवरी हो जाती है ज्यादा पैनल लगने की वजह से। सही सही सही, चलें ये वाली चीज तो हो गई। अब आप मुझे बताइए, जो ओस्टा का इन्वर्टर आप बता रहे हैं जिसकी पीवी इतनी ज्यादा है, बात से बात निकल रही है, तो बताएं कि अगर कंपनी ये करना शुरू कर दे, हाँ। 6 किलोवाट का जैसे इन्वर्टर है जिसकी कितनी 9000 पीवी आप कह रहे हैं, हाँ 6 हाँ, किलोवाट अब उसको 9000 पीवी अगर करके बेचे तो लोग क्या समझते हैं कि भाई 9 किलोवाट का इन्वर्टर है। जी, जो कस्टमर को नॉलेज नहीं होती है और उनको पता नहीं होता इस चीज के बारे में, तो वो बेचारे यही मिसअंडरस्टूड करते हैं कि ये इसमें इतने सारे पैनल लग सकते हैं तो हमें आउटपुट भी इतने सारे जरा पैनल को दिखाएं मिलेगा। ओस्टा का इन्वर्टर जो है उसके बारे में आप जबकि ऐसा होता नहीं है। देखिए मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये मार्केट में जो टॉप वेरिएंट हमारे पास मौजूद है ये ओस्टा का इन्वर्टर। अब इसकी जो किलोवाट है ये 12 किलोवाट का इन्वर्टर है, लेकिन इसकी जो पीवी है वो 24,000 है। अब यही अगर मैं इसको 24,000 पीवी करके बेचूंगा तो फिर ये वो कस्टमर के साथ भी नाइंसाफी होगी, और ये एक टेक्निकल तौर पे भी बहुत बड़ा फ्रॉड है कि आप जो कस्टमर के साथ करते हैं। तो हमेशा जो किलोवाट में चीज होती है वही बतानी चाहिए, ना कि इसके कि आप पीवी के हिसाब से चीजों को बेचें। ज्यादातर मार्केट में गुमराह इसीलिए करते हैं, जैसे जो ब्रांड है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, 2-3 ब्रांड है जो आजकल बदनाम हुए हैं, उनकी वजह यही थी कि उन्होंने जो अपने मॉडल निकाले वो पीवी करके निकाले ज्यादातर, और उन्होंने कस्टमर को ओवरलोड करवाई चीजें। तो जब कस्टमर ने उनको पीवी के हिसाब से लोड डाला उनके ऊपर, और जब उनको उसके ऊपर बर्डन डाला इतना, तो वो पैनल सस्टेन नहीं कर पाए और वो पैनल ब्लास्ट हुए, और वो पैनल बहुत सारे जो थे वो मार्केट में आए वापस, और वो सर्विस सेंटर भरे हुए थे इन कंपनियों के। तो ये फ्रॉड है कुछ चीजों का, जो इनसे आप बचे। बाकी तो आप मुझे बताएं कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, जो 4 वाला है वो मुझे बताएं, 6 वाला है। देखिए हमारे मुझे पास तो बताएं। तमाम वैरायटी मौजूद है। कुछ कस्टमर होते हैं जो अपनी तौर पे भी रिसर्च करके आते हैं और वो अपनी रिकमेंडेशन के हिसाब से इन्वर्टर बोलते हैं कि हमें ये दे दें। हम अपनी तरफ से भी उनको पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी चीज रिकमेंड करें। सही है। तो उसके लिए भी हमने जो अपने तौर पे रिसर्च करी थी, तो वोल्ट्रॉनिक पावर जो कंपनी चाइना की नामवर कंपनी है, उसके जो इन्वर्टर थे वो हमारी समझ में आते थे। लेकिन वो भी किसी कंपनी से लेना और दूसरी कंपनी पे एतमाद का भरोसा है कि वो वही चीज गोया इसमें लगा भी रहे हैं या नहीं, या खाली नाम करके वोल्ट्रॉनिक बेच रहे हैं। और फिर उसमें एक आध शिकायत आने की देरी होती है, तो फिर आपको सब चीजें क्लियर हो जाती हैं कि क्या कंपनी कर रही है या क्या चीजें उसमें लगी हुई हैं। आप उसको ओपन करके देख सकते हो कि कौन सा पीसीबी है, कौन सा रेक्टिफायर है, कौन से मॉसफेट्स वगैरह लगे हुए हैं। चले, मैं कुछ नहीं कहता, मैं कुछ नहीं ट्रांजिस्टर। कहता इन्वर्टर के रिलेटेड। मैं बोलता हूँ वो इन्वर्टर मुझे दें जिसकी गारंटी हो। तो यही मैं खराब आपको हो, बताना चाह रहा हूँ। अगली बात मेरी यही थी कि हम जो इन्वर्टर पे हमने रिसर्च करके अभी अपना मॉडल निकाला, ये देखें एजीएस सोलर के नाम से, ये हमारा वोल्ट्रॉनिक पावर का पूरा इन्वर्टर है। अच्छा। यानी ये पूरा अंदर से वोल्ट्रॉनिक बॉडी है, यानी इसमें सब तमाम कंपोनेंट्स वही हैं। ये हमें भले ही कॉस्ट में ज्यादा पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ा है, लेकिन हम इसको कम से कम मार्जिन रख के जो अच्छा, है इसमें भी पीवी लिखा हुआ है ये तो? इसमें पीवी लिखा हुआ है, लेकिन आप साथ ही देखिए हमने किलोवाट भी मेंशन किया। अच्छा, हमने सिर्फ पीवी लिख के गुमराह नहीं किया। आप दिखाए इसको करीब करके, इसमें सबसे पहले किलोवाट लिखा है, फिर उसके बाद हमने पीवी लिखा है कि दोनों चीजें यहाँ पे 6 किलोवाट में ये जरूरी होता है, क्योंकि देखें कस्टमर चाहता है कि मैं 2 पैनल बढ़ा के लगाऊं। सही है। इतना तो चलता है कि आप 2 पैनल की ज्यादा पीवी लिखवा के दे रहे हैं कि चलो इतना तो हमने एक्स्ट्रा लगाना ही है, क्योंकि पूरा आउटपुट नहीं आता। तो उस हिसाब से ये अच्छा, ये चीज, एक और चीज का आपसे सवाल करूंगा, कितने इन्वर्टर ऐसे हैं जो लोड नहीं देते पूरा, मतलब क्या है? हाँ। ये बहुत बड़े जो है वो कंपनियां हैं मार्केट में, मैं अगेन किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, और हमने लगाए भी हैं अपने कस्टमरों के उनके सिस्टम। तो जब बाद में उस पर लोड डाला जाता है, जैसे 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, लेकिन जब उस पर लोड डालने की बारी आती है तो वो 7 किलोवाट से ज्यादा लोड बेयर ही नहीं कर पाता। और जब वो 7 किलोवाट से ज्यादा लोड बेयर नहीं कर पाता तो वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है और उसमें सर्किट वगैरह उड़ जाता है उसका। तो फिर जब कंपनी से हमने राब्ता किया कि ये क्या चक्कर है कि हमने 10 किलोवाट का बोल के कस्टमर को दिया भी है, और आपने इस पे सारी स्पेसिफिकेशन भी 10 किलोवाट लिखी है, भले ही पीवी आपने 2000 बढ़ा के लिखा है, लेकिन आपने किलोवाट तो 10 लिखा है। तो उस पे फिर कंपनी बोलती है नहीं, इस पे 8 किलोवाट से ज्यादा आप लोड एट अ टाइम नहीं डाल सकते। तो फिर इसका कोई जवाब समझ नहीं आता कि क्यों 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो फिर ऐसी कंपनियों से फिर हम भी काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि फिर एक तो कस्टमर हम पे ट्रस्ट करके चीज लेता है, वो कस्टमर को नहीं पता कि कंपनी क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कस्टमर जाहिर सी बात है नई नई मार्केट है, तो नई नई मार्केट में जो चीजें जाहिर सी बात है एक ईपीसी कंपनी को पता होती है, वो एक नया जो कस्टमर अपने घर में इस चीज को इंस्टॉल कर रहा है, जाहिर सी बात है उसको इतना इनके बारे में पता नहीं होता। तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है हम कस्टमर को अच्छे से गाइड करें और वो चीज लगाए जो ट्राइड एंड टेस्टेड हो, और पूरा पूरा उसको आउटपुट दे और अच्छे से चले।
और उसकी जो इन्वेस्टमेंट वो इतनी कर रहा है वो रिकवर करके भी। गारंटी वारंटी की बात करें, इसकी गारंटी क्या है? खराब हो जाता है इसीलिए कुछ हमने एक जो साल अपना इन्वर्टर है इसकी वारंटी 1 साल सिर्फ रिप्लेसमेंट रखी है। पूरी मार्केट आप घूमें, पूरी मार्केट में आप रिसर्च करें, आपको 1 साल रिप्लेसमेंट वारंटी वाला इन्वर्टर वोल्ट्रॉनिक पावर में कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कोई इतना क्लेम कर नहीं सकता, क्योंकि लोगों को अपनी चीज पे खुद एतमाद नहीं है, तो वो आपको क्या एतमाद दिलाएंगे। तो हम आपको गारंटी देते हैं कि ये 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी में ये हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, खुद अपनी साइडों पर लगाते हैं, इसी वजह से कि हमारी मॉनिटरिंग में होती हैं चीजें। हम नहीं चाहते कि कोई चीज खराब हो और बार बार मतलब अभी इसमें थोड़ा खराबी हो जाती है, मैं समझता हूँ। मैं लेके गया ये, आप ये लेके जाए, एक साल में इसका थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, 2 महीने में, तो ये आप चेंज इसका ये सामान पूरा change- नया इन्वर्टर हम आपको देंगे। अच्छा, पूरा नया पूरा इन्वर्टर नया देंगे? इन्वर्टर क्या आपको बात कर रहे हैं यार। पूरा नया इन्वर्टर आपको देंगे, और इस पे लोड अगर इससे कम डले, जितना मैंने लोड लिखा है 6.2 किलोवाट, अगर इससे कम लोड ये आपको आउटपुट दे तो तब भी मैं आपको चेंज कर अच्छा चलें, एक और बात, गारंटी की 1 साल हो गई इसकी, अब पूरी वारंटी अब कितनी है पूरी total? वारंटी सुने, हाँ। पूरी वारंटी इसकी 4 साल मजीद वारंटी है पार्ट्स एंड सर्विस की। पार्ट्स एंड सर्विस, बाकी कंपनियां सिर्फ बेच ही पार्ट्स एंड सर्विस के नाम पे रही हैं, वो भी 2 साल। मतलब 2 जैसे साल प्रोडक्ट इन्वरेक्स वारंटी, 2 साल सर्विस और जैसे है। इसके बराबर में इन्वरेक्स है, इन्वरेक्स जी। की 2 साल पार्ट्स की वारंटी है बस, और इसके अलावा 3 साल सर्विस है। वो नाम की सर्विस होती है, यानी कोई भी चीज खराब होती है तो आप उसके पैसे देके रिपेयर करवाएंगे। सही। यानी कि इसका एक आईजीबीटी उड़ जाता है या कोई भी मसला होता है तो आप कंपनी को पे करेंगे, तो वो 15-16 हजार रुपए, 25 हजार तक लेती है एक आईजीबीटी के, सही सही सही। तब वो आपको रिपेयर करके देंगी। तो वो जो 2 साल आपने चलाया है उसकी सारी कॉस्ट जो उन्होंने एक आध आईजीबीटी आपको लगा के भी दिया है, वो बाकी के 3 साल में कवर कर लेती हैं आपसे, सर्विस के नाम पे पैसे ले लेके। तो हमारा ऐसा कोई चक्कर नहीं है इसमें। आप लेके जाएं 5 साल तक के लिए, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप लगाएं, और हमने अपनी साइडों पे लगाया हुआ भी है, मैं आपको इसकी वीडियोस वगैरह शेयर करूंगा। अच्छा चले, मैं बोल रहा हूँ, कोई कस्टमर मैसेज करता है हमें, बोलता है चलें ठीक है, मैंने मान लिया आप ये जीएस सोलर बेस्ट ठीक। इन्वर्टर है, वो आपसे वीडियो मांगता है, भाई इसका पूरा लोड होता है नहीं होता, आप देंगे वो वीडियो? हमारे पास प्रूफ ऑफ एविडेंस के तौर पे हमारे पास वीडियोस हैं जो हमने इसको लैब में टेस्ट किया हुआ है। सही है। तमाम चीजों का हमने इस पे लोड डाल के दिखाया हुआ भी है। सही। अगर कोई कस्टमर चाहता है कि नहीं मैं पर्सनली विजिट करके लैब में जाके इसको टेस्ट होता हुआ देखना चाहता हूँ, तो वो भी हम करवा सकते हैं। हमें किसी चीज की, देखें हम ना कोई गलत काम करते, ना हमें कुछ छुपाने की जरूरत है, तो मैं लाइव भी ले जाके अपने कस्टमर्स, अगर कोई बजिद हो कि नहीं हमने देखना है कि इसको आप बगैर वीडियो के भी मुझे लाइव इसको लोड डाल के दिखाओ, तो हम वो भी आपको दिखा सकते हैं। आप कोई भी कस्टमर अगर देखना चाहता है तो। ये तो हो गया इन्वर्टर। चले, इन्वर्टर तो मैंने मान लिया, 2-3 चीजें इस ठीक पे हो अगर गया। हम हर प्रोडक्ट पे बनाने जाएंगे तो फिर तो ये 1 घंटा लग जाएगा। पैनल्स, कौन कौन सी वैरायटी आपके पास मौजूद है और क्या बजट है, किस ब्रैकेट में आते हैं वो? देखिए, आप गूगल करेंगे, टॉप 10 ब्रांड लिखें जो भी आते हैं, आपको जो टॉप के ब्रांड होंगे 5 वो सब एजीएस के पास मिलेंगे। सही है। एजीएस के पास वो सब मिलेंगे, और पर्सनली वो ए ग्रेड में होंगे और टियर 1 पैनल होंगे, यानी कोई उसमें 2 नंबर ही नहीं होगी। अगर कोई प्रूफ कर देता है कि मैं एक भी पैनल जो दे रहा हूँ वो 2 नंबर है, तो मैं उसको फ्री में सारे पैनल दूंगा और उसके पैसे भी वापस कर दूंगा। अच्छा अच्छा, इतना चले बड़ा claim। उससे पहले फिर हम आ जाते हैं जो आपने बताया 4 किलोवाट, 3.5 किलोवाट का सिस्टम और 5 किलोवाट का सिस्टम या 6 किलोवाट, कितने तक में लग जाएगा? L2 फ्रेम में बता दें, और L2 फ्रेम क्या होता है, एलिवेटेड फ्रेम क्या होता है, वो भी देखिए, बताएं। एक अच्छा हेल्दी सिस्टम जो स्टार्ट होता है ना, तो जब लोग खर्च करने की बारी आती है ना, तो 3-3.5 लाख में इतना फर्क नहीं होता। सही है। लेकिन कस्टमर जो है वो 20-25-30 हजार रुपए के ऊपर ना वो चीज में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। जैसे अगर मैं 3.5 लाख रुपए उनको कोट करते हैं किसी अच्छी सही। चीज के कि बेस्ट है आप लगा लें, तो कस्टमर जो दूसरी जगह पे 2,90,000 3 लाख में चीज मिल रही होती है, वो उसकी तरफ उनका झुकाव होता है। क्यों? क्योंकि उनको क्वालिटी का पता नहीं होता कि एक एक चीज जो हम लगा रहे हैं वो 3-3, 4-4, 5-5 गुना महंगी है, कॉस्ट में हमें पड़ रही है। सही है। तो हम कस्टमर को कैसे सस्ती लगा के दे सकते हैं? तो कम से कम भी एक हेल्दी सिस्टम का स्टार्ट होता है 3.5 लाख से। जो मैंने 4 किलोवाट का सिस्टम बताया, उसमें सारी चीजें ये है कि आपकी ए ग्रेड लगेंगी सही। विदाउट बैटरी। अब इसमें जो बैटरी है वो कस्टमर अपनी मर्जी से रेकमेंड करते हैं कि हमने ये बैटरी लगानी है, हमने लिथियम लगानी है, सही है। या हमने जो है वो टॉल ट्यूबुलर लगानी है, तो फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं, और फिर जो उनकी वो होती है प्रायोरिटी, हम उस हिसाब से उनको लगाते हैं। बेसिक सिस्टम कम से कम स्टार्टिंग प्राइस 3.5 किलोवाट से 4 किलोवाट सिस्टम क्या है? 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए से स्टार्ट है विदाउट बैटरी। क्योंकि देखे, और इसमें सिर्फ ये नहीं कि हमने सिस्टम लगा के आपको छोड़ दिया, अब आप जाने सिस्टम जाने, सही है। कल इसमें उड़ता है, खराबी आती है, वो सब आप देखेंगे, हमारी जिम्मेदारी ऐसा नहीं है। एजीएस सोलर प्रॉपर मॉनिटरिंग देती है, प्रॉपर अपने कस्टमर्स के साथ जो है वो लाइनअप रहती है कि अगर कोई कस्टमर को प्रॉब्लम आती है, इन्वर्टर में खराबी आती है या कोई आती है, तो कस्टमर हमारे पास ही लेके आए। ऐसा नहीं कस्टमर को हम इधर उधर भगाते हैं कि आप जाओ अब वहां चले जाए, वहां चले जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है।
और बाद में भी कोई भी चीज खराब होती है हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। 5 किलोवाट का सिस्टम का चले बताए, 5 किलोवाट जो आप 5 से 6 किलोवाट का अगर आप सिस्टम लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इन्वर्टर लगा रहे हैं। स्टार्टिंग प्राइस देखिए, कस्टमर अगर आप के लिए। IP21 का इन्वर्टर लगा रहे हैं तो वो 7.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग प्राइस है, और ये लिथियम बैटरी लगाते लगाते 10.5 लाख तक भी जाती है। 6 किलोवाट। जी बिल्कुल। 6 किलोवाट जी। का सिस्टम 7.5 लाख रुपए है जी और अगर 5 किलोवाट का मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग प्राइस मुझे L2 फ्रेम के साथ हो, स्टार्टिंग हो बस ये आपको 5.5 लाख रुपए से स्टार्ट होगा। 5.5 5.5 लाख रुपए से स्टार्ट होगा, यानी एक रीजनेबल बिल्कुल प्राइस के साथ है ये, और बिल्कुल इसमें सारी चीजें क्वालिटी बैटरी की के लगाने साथ, के बैटरी साथ बैकअप के साथ है। बिल्कुल ऐसा ही है। बैटरी बैकअप के साथ से। लोकेशन की बात की जाए, सदर मेन रीगल पे हमारी लोकेशन है, तो आप लोगों को मैं लोकेशन दिखाता हूँ एक और बार कि आप लोग को किसी चीज की भी प्रॉब्लम ना हो आने में। तो ये सदर मेन रीगल है, रीगल चौक कहलाता है ये गुलशन की तरफ जाने वाला रास्ता है। रीगल चौक बहुत मशहूर है सदर पे। 0315270487 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।